ये जियोसेंट्रिक एस्ट्रोनॉमी जो है, ये वास्तव में यहां से हमारा ज्योतिष आरंभ होता है। दरअसल क्या है, अगर हम इसे ये कहें कि ये वो हमारी लेबोरेटरी है, या ये वो अजम्पशन है जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पर पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है। कैसे? जो अभी अजय जी ने प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर यहां से आरंभ होता है। अर्थ इज अ स्फीयर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये गोला है। अभी ये छोड़ दीजिए कि वो जो पोल्स हैं उस पर थोड़ा सा चपटा है और ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा फैला हुआ है, उसको छोड़ दीजिए। हम इसे ग्लोब की तरह गोल गेंद मान लेते हैं। अर्थ इज अ स्फीयर। इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, connected through an imaginary line called meridian. अभी हमने सबसे पहले देखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको मेरिडियन कहते हैं। जो मेरिडियन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, रेखांश। लॉन्गिट्यूड रेखांश होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है हमारी, उसके अंदर जो ये मेरिडियन है, वो उज्जैन से जाता हुआ माना गया है। उज्जैन को सेंटर माना है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ग्रीनविच को मानती है। अभी हमने जब कुंडली शुरू में देखी तो वहां लिखा हुआ है 5.30 ईस्ट ऑफ जीएमटी। तो ये वो ग्रीनविच है, ग्रीनविच मीन टाइम है। तो वो जो ग्रीनविच है उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उज्जैन को माना गया। लेकिन आज के सॉफ्टवेयर में उन चीज की एडजस्टमेंट हो गई है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम देखा जाए तो ग्रीनविच मीन टाइम से ही चलते हैं। हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी चल रही है, वो ग्रीनविच मीन टाइम के विद रिस्पेक्ट टू जो एडजस्टमेंट्स हैं वो सब होके चलती है। तो इसलिए उसमें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर यह जानना है कि हमने, हमारे जो ऋषियों ने जब किया था, तो ये जो बहुत प्राचीन काल में तो उज्जैन को माना गया है। और यहाँ पे एक संदर्भ आया है तो मैं आपको बता दूं। जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उज्जैन वाले ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर महादेव क्यों कहा गया है? उसका एक कारण यही है, एक कारण, कि काल क्या है? समय है। महाकालेश्वर अर्थात उज्जैन से ही वो क्रॉस होता है हमारा 0 डिग्री मेरिडियन वैदिक। इसलिए काल जहां पर शून्य होता है वहां महाकाल है। ये पुराण यहां से रिलेट होता है। बाकी शोध का विषय है, इसके बारे में आप नेट पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। पर ये एक कारण है कि क्यों उज्जैन में महाकालेश्वर है, ज्योतिर्लिंग भी है और वो भी महाकाल है। महाकाल के साथ कि टाइम को डिटरमिन करने वाले। अब वो हमारे रिस्ट वॉच का टाइम कह लीजिए, हमारे जीवन काल का समय कह लीजिए, वो उज्जैन से निर्धारित होता है। इसलिए महाकालेश्वर महादेव वहां पर है, या वहां पर हैं, उनको महाकालेश्वर कहा गया है। जैसे भी समझना चाहें समझ लीजिए। खैर, अब हम समझने की कोशिश करते हैं जियोसेंट्रिक एस्ट्रोनॉमी को। अब हमने नॉर्थ एंड साउथ को समझा है, ये तो क्लियर है। ये, अब हम अर्थ पे आ गए हैं। ये अर्थ है, उसी तरह है ये नॉर्थ और साउथ। ये मेरिडियन है, ये जो मध्य में जा रही है रेखा, इसको यह इस पॉइंट पे ये 0 डिग्री मेरिडियन है, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है। ये, और ये 15-15 डिग्री करते 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 ये इस साइड पे 180 डिग्रीज, और इसी तरह इस साइड पे भी 180 डिग्रीज जाती है। क्यों?
क्योंकि ये सर्कुलर है, स्फेरिकल है, राउंड है, तो कोई भी राउंड स्ट्रक्चर है तो उस पर 360 डिग्रीज होंगे ही होंगे। तो 180 डिग्रीज तक इधर और 180 डिग्रीज तक इधर नापा जा सकता है, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल, या ये कहिए कि साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक जो कनेक्ट हो रही हैं लाइंस थ्रू आउट द ग्लोब, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, बिकॉज दीज आर लॉन्ग। लंबाई है, लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड है ये। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, एक पोल से दूसरे पोल तक कनेक्ट करती हैं ये लाइंस। ये 180 डिग्रीज वेस्ट में और 180 डिग्रीज ईस्ट में जाती है। ये ईस्ट वाली साइड है, ये वेस्ट वाली साइड है। ये मैंने समझाने के लिए ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे किया है, हालांकि ये 15 डिग्रीज पे होती हैं अगर आप ग्लोब में देखेंगे, पर मेरे ख्याल में इससे पर्याप्त रूप से समझ में आ जा रहा है। 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्रीज लाइंस लगी हैं ये। अब हम इसे ग्रीनविच मीन टाइम भी मान सकते हैं कि यहां पे है ग्रीनविच, कहीं पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ग्रीनविच है। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड क्या है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पोल्स there is another imaginary line running across the largest circumference of the earth at its center. It is called equator, भूमध्य रेखा। ये तो हमें सबको पता है कि वो एकदम केंद्र में है, सेंटर में है, और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन तक चलती है वो। टेरेस्ट्रियल इक्वेटर इज कंसीडर्ड एज 0 डिग्री लेटीट्यूड। जिस तरह लॉन्गिट्यूड एकदम सेंटर में था, उसको 0 डिग्री माना गया है, उसी प्रकार जो लेटीट्यूड है, जो कि सेंटर में है ईस्ट से वेस्ट तक, उसको भी 0 डिग्री माना गया है। और उसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और वो ऊपर 90 डिग्री तक है। Thus, latitude begins from 0 degree or at equator and goes up to 90 degrees towards each pole, resulting in total 180 degrees on the entire globe. अब ये देखिए, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है ईस्ट से वेस्ट तक, ये हमारी भूमध्य रेखा है। जो वेस्ट ईस्ट लिखा है, ये भूमध्य रेखा है। इसके पैरेलल मैंने दोनों साइड की है, ये कई सारी हो सकती हैं, मतलब हर डिग्री पे एक लाइन हो सकती है, तो ये अप टू 90 डिग्री जाती है, 90 डिग्री टुवर्ड्स साउथ और 90 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। अब जो मैंने काल पुरुष कुंडली खोली थी, इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? 76 ईस्ट, हम ये मिनट्स को नहीं लेते, 76 ईस्ट, 29 नॉर्थ दिखाई दे रहा है ना? ये चार्ट दिखाई दे रहा है? जी जी हाँ, चार्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो ये इसकी प्लेस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो मैं कह रहा था कोऑर्डिनेट्स हैं, 76 ईस्ट, 29 नॉर्थ, इतना याद रखिए। तो 76 ईस्ट, ईस्ट किधर है? ये। और नॉर्थ ये 29 नॉर्थ, तो नॉर्थ साइड में 29 डिग्रीज और ईस्ट में 76, समवेयर हियर आई एम सिटिंग इन द अर्थ। अभी और आगे क्लियर समझ में आएगा। ये 60 डिग्री ईस्ट है, ये 120, ये, और 76 क्या था हमारा? ईस्ट, और 29 नॉर्थ। तो 76 ईस्ट और 29 ये नॉर्थ,
इसका कोऑर्डिनेट अगर बनाएंगे तो कुछ यहां पे आएगा, और यहीं पे भारत है। अगर हम ग्लोब में देखें, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर, इंडिया का अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है भारत। इक्वेटर पे तो यहाँ पे अफ्रीकन रीजन आ जाता है पूरा, और इसलिए वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हम थोड़ा सा ऊपर हैं, इसलिए थोड़ी कम गर्मी है, और साउथ में फिर गर्मी ज्यादा है, नॉर्थ में रिलेटिवली कम है, ऐसा भी है। तो लगभग यहाँ पे भारत है। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 76 ईस्ट और 29 नॉर्थ, वो ये पोजीशन बताता है अर्थ में आप कहां पर हैं, कहां पे आपका जन्म हुआ है, या कहां पे वो इवेंट हो रहा है। मान लीजिए कोई कनाडा में पैदा हो रहा है, तो वो यहाँ पे कहीं पे है कनाडा, मान लीजिए। कम से कम यूरोप तो इधर ही है, तो यूरोप किधर चला गया, ये वेस्ट चला गया, वेस्ट और नॉर्थ चला गया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका अगर चले गए तो ये वेस्ट और साउथ हो गया, साउथ वेस्ट में आ जाएगा अफ्रीका, इसीलिए वो साउथ अफ्रीका है। तो ये जो डिग्रीज हैं, ये हमारी लोकेशन, हमारे बर्थ की लोकेशन, हमारे इवेंट की लोकेशन उस अर्थ पे कहां पर है वो बताती है। अब देखिए, जोडियक में के बीच में अर्थ, अब ये अर्थ को मैंने दिखाने की कोशिश की है जोडियक में। वो जो बैंड इनिशियली सेलेस्टियल स्फीयर के अंदर मैं दिखा रहा था, ये वही बैंड,